हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक कॉर्नर रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम लेना एक साथ, और जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव and let's see. यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है? मुझे से लगता है कि आप में से कुछ लोगों का शायद कनेक्शन ना एकदम से ही मतलब सब कुछ अच्छा था, क्योंकि सन कार्ड ही जो है ओपन हुआ है यहाँ पर। और आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा था, बट सडनली उसमें चीज़ें बिगड़ गई, ऐसा कुछ दिखाई देता है मुझे। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है? इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होगी शायद। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। शिवाय। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन, सिंह और धनु राशि, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। Page of Swords, Gemini, Libra and Aquarius, The Emperor, Aries, Leo, Aries है, सिर्फ Aries ओनली, ठीक है, Aries मेष राशि। एंड यहाँ पर है टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, Gemini, Libra and Aquarius, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। गाइस, फायर साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस सिंगल साइन तीनों यहाँ पर निकल के आए हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर है टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। उसके अलावा मैंने आपको साइन बताए हैं। साइन यहाँ पर अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी, एयर साइन भी है। वाटर साइन से गाइस सिर्फ मुझे स्कॉर्पियो दिखाई देता है। वाटर साइन इतना अवेलेबल नहीं है, बट स्कॉर्पियो साइन बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। बट आई फील जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आएगा। मतलब मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ, मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। बट अभी जो कार्ड्स हमारे पास हैं इनमें सिर्फ स्कॉर्पियो है वाटर साइन से। कर्क राशि यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होता है ना, कर्क राशि और मीन राशि, ये दो साइन नहीं है। कैंसर साइन एंड पाइसेस, ये दो साइन नहीं है, बाकी स्कॉर्पियो है। सो चलिए अभी शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है। तो मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ और आपको बताती हूँ क्लैरिफिकेशन में क्या है।
10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ कॉइन्स यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों की शादी की बातें ऑलरेडी चल रही हो, लेकिन किसी तरीके के पैसों के इशू की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, कोई पैसों का इशू अटक गया है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट किसी तरीके की मनी इशू दिखाई देता है, पैसे से रिलेटेड इशू दिखाई देता है, किसी तरीके की मांग भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर आप दिखने वाले गर्ल हो मांग हो सकती है, क्योंकि देखो मैंने ये चीज़ देखी है कि कुछ जगह क्या होता है कि लड़की वाले भी पैसे मांगते हैं और कुछ जगह क्या होता है कि लड़के वाले पैसे मांगते हैं। एक उसको उस वे में लेना कि मैंने मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना, तो उसके बेस पे मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो बहुत अलग अलग स्टेट से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और बहुत अलग अलग रीति रिवाज उनके उधर के होते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था, मैंने पहले कभी सुना नहीं था, बट मैंने सुना किसी से कि उनके उधर क्या होता है कि लड़की वाले भी पैसे लेते हैं, जैसे कि एक दहेज जो होता है ना, तो वैसा लड़की वाले भी लेते हैं। और ज़्यादातर हम यही सुनते आए हैं कि लड़के वाले जो है दहेज मांगते हैं। बहुत सारे लोग, हर एक, मैं नहीं बोलूँगी कि हर एक लड़का या उसकी फैमिली ऐसी होती है, हर एक जैसी नहीं होती, सबकी सोच अलग होती है। बट एक था ना कि लड़के मांगते, बट मुझे एक नई चीज़ सुनने को मिली कि लड़की वाले भी कुछ जगह मांगते हैं। तो अब यहाँ पर ये हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट यहाँ पर मुझे एनर्जी कुछ ऐसी दिखाई देती है कि कुछ पैसों से रिलेटेड इशू अटक रहा है। मुझे लग रहा है लेन देन का कोई मामला फिट नहीं बैठ रहा है, जिसके चलते शायद ये शादी अटक रही है। और मैं यहाँ पर, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर पहले तो ये, बट ये सबके लिए तो नहीं हो सकता ना, तो मैं इसको और क्लैरिफाई करूँगी। मैं ये देखूँगी कि जब ये आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं तो फिर इशू क्या आ रहा है, ठीक है, रुकावट क्या हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर पैसे से रिलेटेड इशू है तो क्या ये आपके पर्सन को भी चाहिए या फिर सिर्फ उनकी फैमिली को। तो इससे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि आपके पर्सन भी वही सोच रखते हैं या फिर उनकी फैमिली का कोई इस चीज़ के लिए प्रेशर है। क्योंकि बहुत जगह ऐसे होते हैं कि बच्चे नहीं चाहते लेकिन फैमिली का प्रॉब्लम होती है, ना लड़का चाहता ना लड़की चाहती, लेकिन घर वाले चाहते कि भाई हमें तो दहेज चाहिए करके। ठीक है, चलिए यूनिवर्स मुझे बताएं कि अगर ये शादी करना चाहते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है इन्हें शादी करने में। शादी करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है इन्हें शादी करने में मेरे व्यूवर्स के साथ। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड एनर्जी। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि जब ये शादी करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स ये बताता है आई फील आपकी पर्सन जो, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड की भी एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है अभी और भी टाइम चाहते हैं, वो अभी रुकना चाहते हैं और बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं देना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा और आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, थोड़ा और आपको जानना चाहते हैं। या वर्ल्ड एनर्जी ऐसी आई है जो कि मुझे ये बताती है कि आई फील कि आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि आपसे शादी करने का तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए एक लड़का, उसके दिमाग में कि लड़की सही है, मैरिज मटेरियल है, इससे शादी करनी, लेकिन उसके दिमाग में ये भी चलता है कि मैं और भी ऑप्शंस देख लूँ। दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, और भी होंगे तो मैं और भी ऑप्शंस 1-2 देख लेता हूँ या देख लेती हूँ।
तो वैसा मुझे कुछ दिखाई देता है, क्योंकि हमारा ये कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्वेश्चन है कि जब वो शादी करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, जो कि बताते हैं एक तो वो आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, द वर्ल्ड, वो और भी रिश्ते देखना, मतलब रिश्ते मीन्स कि लाइक वो और भी देखना चाहते हैं कि अगर आपसे बेटर कोई मिलता है तो वो बेटर वाली सोच उनके दिमाग में है। ओके, सो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है। अभी मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी कि ये जो है जिनका पैसे से रिलेटेड इशू अटक के शादी अटकी हुई है उनका भी मैं क्लियर करूँगी। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पैसे की वजह से जिनकी शादी रुकी हुई है, क्या ये पैसे मेरे व्यूवर्स की पार्टनर को भी चाहिए? क्या इसमें मेरे व्यूवर्स की पार्टनर भी चाहते हैं कि पैसे मिले इस शादी में? नहीं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि अगर हम यस नो में देखें तो ये नो का ही कार्ड होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये एक ऐसा कार्ड है जो कि ना तो यस में जाता है ना नो में जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये अगर किसी चीज़ के लिए आएगा तो वैसे तो मना ही किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना हार्ड वर्क को बताता है। जैसे मान लीजिए कोई आके पूछ रहा है कि मेरे लिए जॉब अच्छी है या नहीं, यस या नो, तो फिर ये आता है कि अच्छी है लेकिन हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, बट उतनी मेहनत किसी से होती नहीं तो उसके लिए नहीं भी। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है इंसान तो यस, और अगर नहीं है तो नो। तो उसी बेस पर यहाँ पर मुझे दिखाई देते कि आपके पर्सन तो दोनों ही तरीके से राज़ी है। ये कार्ड को देख के मुझे ऐसा लगता है उनके मन में बहुत ज़्यादा ये इच्छा भी नहीं है कि बहुत पैसे मिले, और ना ऐसा है कि वो अपनी फैमिली को बोले कि नहीं लेना। मतलब उनका ये कि जो भी हो रहा है सही है, जो भी होता है ठीक हो रहा है, मतलब उनका ये है। ना तो वो एग्री करती हैं ना वो डिसएग्री करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि ना तो वो ये मना कर रहे हैं चीज़ों के लिए ना वो हाँ भी भर रहे हैं। उनका ऐसा है कि शादी अगर कुछ ना होके भी मेरे घर वाले खुश हैं और हो जाए तो भी ठीक है, उनको कोई ऐसा मन में नहीं है। और अगर फैमिली वाले कह रहे हैं और अगर वो पैसे का हो जाए अरेंजमेंट तो वैसे भी ठीक है। ये मतलब ये इनका कोई ओपिनियन ही नहीं है, आप ये कह सकते हो। ये बीच में कहीं अटके हुए हैं। सो आपके पर्सन का मैं ये कहूँगी, क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी एनर्जी को बताती है। ओके, सो ये हाल है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, ये किस बात को लेकर के कंफ्यूज है? ये किस बात को लेकर के कंफ्यूज है? प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द मैजिशियन, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, सॉरी, इनको ऐसा लग रहा है गाइस कि यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल, राइट? सो कन्फ्यूजन इन द मैजिशियन। मुझे दिखाई देता है कि वो इस रिश्ते को लेकर के थोड़े कंफ्यूज और आपको लेकर के भी थोड़े कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा मैजिशियन का कार्ड विजडम को भी बताता है, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन होता है उधर भी। सो वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकते हैं आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के कारण आपके पर्सन का ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो मैं सोचता हूँ इस रिश्ते को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के, क्या वो मेरी थिंकिंग सही है, क्या वो मेरी सोच सही है, ऐसा उनके दिमाग में चलता है। मतलब कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जो है ट्रिक्स खेलते हो या फिर ट्रिकरी एनर्जी में जाते हो। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप उनको घुमाने की कोशिश करते हो। कभी कभी उनको ऐसा फील होता है कि आप कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो आपकी बातों से या चीज़ों से। सो ऐसा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो ऐसी एनर्जी है। सो ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनको अभी शायद कुछ चीज़ों को लेकर के
आपको लेकर के स्पेशली कन्फ्यूज़न है कुछ चीज़ों में, जो कि वो बोल भी नहीं रहे हैं बट दिल में लेकर के बैठे हैं। और कभी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो बहुत हाइपर होके उस चीज़ को बोल सकते हैं, और ये इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कारण भी उनके मन में ऐसी चीज़ें उठ रही हैं कि लाइक ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी। सो लाइक थोड़ा ना आपको लेकर के वो कंफ्यूज है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके बिहेवियर में उनको थोड़ा कंफ्यूज करती है या उनको थोड़ी अजीब लगती है, या उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप वो शो करते हो जो आप हो नहीं, उनको ऐसा लगता है। बेशक वो आपके साथ कितने ही टाइम से हो और बेशक वो आपको कुछ भी बोलते हो, बट उनके मन में ये है, जो कि सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके मन में ऐसी चीज़ होगी, आप जो बोलने वाला होगा वही बोलेगा, लेकिन बहुत लोग ना ऐसे होते हैं कि यार मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ, तो वो चीज़ मुझे ज़रूर दिखाई देती है। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की शायद एक आदत है कि ये ना कंट्रोल में रखने की बहुत कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करना, कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, ये इनकी आदत रही है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और अट्रैक्टेड है आपके पर्सन आपकी तरफ, बट आई फील कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन को रिग्रेट होता है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आई फील आप ना उनके लिए पॉजिटिव हो एंड आप डरते हो कि कहीं रिश्ता ना ख़राब हो जाए, और शायद आप उनके आगे ना, जब आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है तो आप उनके आगे बहुत सारे सवाल रख देते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस रख देते हो। और जब आप बहुत सारे सवाल या क्वेश्चंस करते हो तो आपकी पर्सन इरिटेट होते हैं, और इरिटेट होकर झगड़ा होता है और बात बंद हो जाती है आप दोनों की। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कल रात ना आपके पर्सन ना ऐसा इन सब चीज़ों को ना बड़े ध्यान से सोच रहे थे कल रात, ठीक है। कल रात बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, और उनको ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो आपकी केयर है इस रिश्ते को लेकर के, या मतलब वो आपको समझ नहीं पा रहे। बेसिकली बात यहाँ पर ये है कि वो आपको ना थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। और आपके पर्सन को लगता भी है कभी कभी कि यार मैं उसको नहीं समझ पा रहा, मैं कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब हो रही है हम दोनों के बीच में, मैं उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हाँ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो थोड़ा आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। और देखो, हर चीज़ ओवर ना अच्छी नहीं लगती, जैसे कि आप उनकी बहुत केयर करते हो बट ओवर हो जाती है ना, तो वो चीज़ भी उनको भानी नहीं, ठीक है। या रिश्ते की बहुत ज़्यादा फिक्र, उनको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत पॉजिटिव हो, या आप बात बात पर क्वेश्चन करते हो, आप तो मतलब उनको ऐसा फील होता है कि आप अपने इशारे पर उनको चलाना चाहते हो, जबकि आप ऐसा नहीं चाहते हो, लेकिन उनको वो फीलिंग आ रही है। तो आप ये कह सकते हो कि इस तरीके की कुछ नेगेटिव थॉट्स हो गए हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको लेकर के उनको। 10 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते की वजह से काफ़ी मुझे बर्डन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं आपके पर्सन की, कुछ चीज़ों में मेरी भी गलती रही है कि मैंने एफर्ट्स नहीं लिए। और मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो दोनों ही साइड से देख रहे हैं चीज़ों को, दोनों ही साइड से सोच रहे हैं, तो उनको ये फील होता है कि कुछ साइड मेरी भी गलत है, कुछ मैंने भी गलतियाँ की हैं, मेरी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसके चलते हमारे दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं, ठीक है। एंड दूसरा मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि झगड़े बहुत हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के,
या जैसे कि अगर इनकी फैमिली को मालूम है और आप दोनों की शादी से रिलेटेड बात हो रही थी, तो मे बी इनकी फैमिली बहुत झगड़े कर रही है या बहुत झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, वो नहीं चाह रहे इस रिश्ते को इसके चलते। या दूसरा, अगर इन्होंने अपनी फैमिली को बात ही नहीं की है, फैमिली की भी कोई बात ही नहीं आई है, अभी सिर्फ आप दोनों के बीच में इशू चल रहा है, तो भी यहाँ पर इनको ऐसा दिखाई देता है कि आगे रिश्ते का बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि जब भी बात होगी तो झगड़े होंगे, जब भी बात होगी प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्यार को नहीं समझेगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि जो फैमिली एंड और जो लोग हैं बाकी के, कोई भी प्यार चीज़ को नहीं समझेगा। और ऐसा होता भी है कि हम हमारे पेरेंट्स से अगर हमारे पेरेंट्स बहुत खुली सोच के हैं तो हम उनके सामने जाके ये भी कह सकते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ। लेकिन कुछ फैमिलीज़ अभी इतनी ओपन नहीं हुई हैं, तो उनके सामने हमें भी थोड़ा ऐसा लगता है कि हम हमारे पेरेंट्स से जाके ये वर्ड कैसे यूज़ करें कि हमें प्यार है, लाइक तो वो चीज़ जो है कैसे एक हेजिटेशन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये फील हो रहा है कि कोई नहीं समझेगा प्यार क्या है एंड ऑल दैट, और सब लोग लॉजिकल बात करेंगे। इनकी फैमिली हो सकती है लॉजिकल बातें करती है, प्रैक्टिकल फैमिली है, ज़्यादा प्यार व्यार में बिलीव नहीं है, तो उनको लगता है कि इशू बहुत होगा, कलेश बहुत होगा। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पर्सन टेंशन में है, एक उनके ऊपर एक हैवीनेस है, एक हैवी एनर्जी है कि क्या करूँ मैं अभी, मतलब इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, रिश्ते को कंटिन्यू करूँ, क्या करूँ, तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है उनको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द स्टार एंड नाइट ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी तो आपके पर्सन स्टक हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वो स्टक है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने आप में ही बंधे हुए हैं। लेकिन वो विश करते हैं कि चीज़ें बेटर हों और इस तरीके से हो कि वो खुशी खुशी आपकी तरफ आए, खुशी से उछलते हुए आपकी तरफ आए, अपना प्यार लेके और कमिटमेंट लेके, या कोई सॉलिड ऑफर, आप कोई भी चीज़ सॉलिड ऑफर करें, चाहे वो कमिटमेंट हो या कुछ भी हो, बट कुछ सॉलिड ऑफर करें आपको, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा स्टक है, लेकिन उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके विश ये है कि चीज़ें सुधरें, और इस तरीके से सुधरें कि ये नाइट ऑफ कप्स है कि वो खुशी खुशी आके आपको सरप्राइज़ करें कि यस जो है अभी चीज़ें हमारी आगे बढ़ सकती हैं। तो ये विश ज़रूर करते हैं कि एक ऐसा जो है लाइफ ऐसा मिरेकल करे, या ऐसा कुछ हो लाइफ में कि ये आके ना खुल के अपना प्यार आपको जता सके, या फिर प्रूफ कर सके कि यस ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि एनर्जी मुझे बताती है कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि जो सिचुएशन इनकी चल रही है ना, अभी जो कंडीशंस इनकी चल रही है उसमें ये उसको खुल के उस प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, खुल के अपने दिल की बात को आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है चैरियट एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कॉइन्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो हैं, थोड़े जो चैलेंजेस हैं ना आप दोनों के बीच में, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, ये जो डिफरेंसेस हैं जो कि चैलेंज क्रिएट कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसका सामना करेंगे। मतलब कि इनको एक कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, ठीक है, और ये थोड़ा सा ना चीज़ों का सामना करने के लिए डर रहे हैं। इनको लगता है कि चैलेंजेस बड़े हैं और इनका सामना कैसे करें। और 5 ऑफ पेंटिकल की भी यहाँ पर एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताते हैं कि आपके पर्सन के मन में डर भी आ रहा है कि कहीं वो आपको इन सब चीज़ों के चलते, इन सब चक्करों में खो ना दे, क्योंकि खोना ये पर्सन नहीं चाहते हैं आपको, बट इन सब चीज़ों के चलते हो सकते हैं कि उनको मतलब उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है इन सब चीज़ों के चलते मैं खो दूँ, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ऐसा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे
और उनको डर भी है कि आपको खो ना दे, तो ये भी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। और एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जिनके लिए ये आया था ना कि शादी क्यों नहीं कर रहे हैं जबकि इतने इमोशंस है, और ये आया था कि वो और भी बेटर ऑप्शन देखना चाहते हैं। आई फील इनकी फैमिली इनके सामने ऑप्शंस रखती है, क्योंकि इस एनर्जी को देखने के बाद मैं ये कहूँगी कि खुद से बेटर की तलाश में नहीं निकल रहे हैं, इनकी फैमिली शायद इनको ये चीज़ बोलती है कि तुम्हें इससे बेटर हम जो है लड़की या लड़का ढूंढेंगे तुम्हारे लिए, या रिश्ता लेकर के आएंगे तुम्हारे लिए। इतनी इनको बोला जाता है कि इतनी बड़ी दुनिया है जिसमें तुम सिर्फ एक पे हो, तुम देखो और भी देखो, एक्सप्लोर करो। सो मुझे लगता है कि शायद इनके ऊपर इस तरीके का दबाव आता है, क्योंकि जो आगे की मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, वो ये बताती है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको खोना नहीं चाहते तो फिर ये कैसे और ऑप्शंस के ओर देखने जा सकते हैं। तो ये नहीं, इनकी शायद इनकी फैमिली इनके लिए ऑप्शंस लेकर के आ रही है। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, द एम्परर एनर्जी को 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पर्सन की पर्सनालिटी वैसे तो सॉलिड है, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि एम्परर एनर्जी है और एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है कि वो उसकी ही चलती है, वो लीडर है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। और ये हो भी सकता है कि ये लीड करते हैं और ये किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे भी हो सकते हैं, हो सकता है ये अपने करियर में भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बंद से गए हैं आपके पर्सन। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि वो बंद गए हैं, बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं। इनके फादर का भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है, इनके फादर को हो सकता है बहुत प्रॉब्लम हो इस रिश्ते से, या इनके बड़े भाई भी हो सकते हैं। वैसे तो ये पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी सॉलिड है, लेकिन ये इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि दुनिया से तो ये लड़ लेंगे लेकिन घर वालों से शायद ये लड़ नहीं पा रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको पेन भी बहुत हो रहा है, ठीक है, कि कुछ नहीं कर पा रहे, इस चीज़ से इनको तकलीफ़ भी बहुत हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत हैप्पी है, नहीं, इनको इस चीज़ से तकलीफ़ भी बहुत हो रही है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार को लेकर के जो एक सपना है ना, जो कि हर इंसान का कुछ होता है अपने प्यार को लेकर के सपना, तो इनका जो सपना था प्यार को लेकर के, वो जो भी सपना था वो सिर्फ आपसे ही पूरा हो सकता है। इनको ऐसा लगता है और इसीलिए इनको ना वो तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है ना, जब भी वो आपके साथ होते हैं ना तो वो बहुत खुश रहते हैं, उनकी लाइफ का हर एक पल सेलिब्रेशन से कम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस है जो कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को लिए हुए है, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन के लिए आप उनका पीस हो, आप जो है मतलब उनका सुकून हो, उनको आपके साथ रह के पीस मिलता है, उनको आपके साथ रह के सुकून मिलता है। तो जब भी आपका साथ मिलता है तो इस पर्सन के लिए हर दिन एक सेलिब्रेशन होता है। और ये एनर्जी एक और चीज़ बताती है कि आपसे बात करने के बाद इनको बहुत खुशी मिलती है। और एक और चीज़, ये आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को आपके साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सुख दुख आपके साथ बांटना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है टेम्परेंस की। एंड मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि इनको मूड स्विंग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हमेशा आप कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करते हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हो। और ये बात आपके पर्सन जानते हैं कि मेरी जो मूड स्विंग्स की दिक्कत है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही संभाल सकते हो, उसके अलावा और कोई नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। देखो, मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि कल रात ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ये भी हो सकता है कि ये रो भी रहे हों,
कुछ चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की, कि कुछ चीज़ें मे बी इनको इतना हर्ट कर रही थी कि उसकी वजह से इनको, ये देखो 9 ऑफ सोर्ड्स को 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो मैं कहूँगी कि कल रात ना ये काफ़ी इमोशनल थे, कल रात ये बहुत इमोशनल हो रहे थे एंड कुछ चीज़ें इनको वाकई बहुत हर्ट कर रही थी एंड मुझे लगता है ये रोए भी बहुत है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक होता है ना कि कुछ चीज़ें याद करके रोना, तो वही मुझे दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें इनको ऐसी याद आ रही थी कल रात कि ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे उनको याद करके, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डबल डबल आ गई है। तो ये बताता है कि ये परेशान तो थे। ओके, 5 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन के ना कुछ लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ये लड़ाई झगड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के रियल फेसेस आपके पर्सन के सामने आ रहे हैं। द सन एनर्जी जो कि क्लियरिटी को बताता है कि क्लियरिटी आना, तो आपके पर्सन के सामने कुछ लोगों के रियल फेसेस आ रहे हैं, उनको एक क्लियरिटी मिल रही है कुछ लोगों से रिलेटेड, और जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े मतलब आर्ग्यूमेंट, कि कुछ लोगों ने शायद इनके साथ धोखा किया, इनके साथ चीट किया और ये उनसे लड़ रहे हैं, क्योंकि हर्ट सबको होता है जब हम किसी पर बिलीव करते हैं, और वो पर्सन जब इस तरीके से बिहेव करता है तो हर्ट सबको होता है, और इनके ऐसे लोगों के साथ झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मतलब उनको ना ये समझ में आया, या उनके सामने कोई सच्चाई आई कि इसने मेरे साथ धोखा किया, या इसने झूठ बोला, या इसने चीट किया, जो भी बोलो, तो उसके बाद उन लोगों से इनके झगड़े हो रहे हैं। ओके, द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आपके पर्सन की लाइफ में देखो चीज़ें अभी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि टावर की एनर्जी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है इनकी लाइफ में। मे बी अभी कोई भी काम इनका अच्छे से हो नहीं रहा है। द मून, एक अंधेरा, आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब एकदम से हुआ क्या है। देखो, जब एकदम से चीज़ें ख़राब होती है ना, तो क्या होता है कि इंसान के सामने ना उसको ना कुछ दिखाई नहीं देता कि एकदम से चीज़ें सब ख़राब हो रही हैं, तो मैं इसको कैसे, मतलब इसके अब डील कैसे करूँ, इसको हैंडल कैसे करूँ। तो मुझे वही चीज़ दिखाई देती है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में टावर मोमेंट इस वजह से भी आ रहा है कि आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही हैं। ठीक है, आपकी पार्टनर जो है चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बिना जाने, बिना सच जाने, बिना कोई क्लियरिटी मिले ये कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं। कि जैसे किसी ने बोल दिया उसने तेरे साथ धोखा कर दिया, ये उससे जाके क्लियर नहीं कर रहे, ये जो है ख़राब कर रहे हैं बस रिश्ते को, मुझे तुझसे बात नहीं करनी करके। जैसे फॉर एग्जांपल इनको कोई एग्जांपल के तौर पे, मैं नहीं बोल रही ऐसा हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपको लेकर के इनके दिमाग में कोई ख्याल आया, इनको कोई नेगेटिव थॉट आया आपको लेकर के, अब ये आपसे आकर के क्लियर नहीं कर रहे, बस उस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके बैठे हैं और उसकी वजह से ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं और इशू उससे बढ़ता जा रहा है। और इसी तरीके से ये अपनी पूरी लाइफ में कर रहे हैं, सिर्फ आपके ही साथ नहीं, पूरी लाइफ में ऐसे ही कर रहे हैं कि ये उस इंसान से जाके क्लियर नहीं कर रहे, ये खुद ही अपने मन में जो है ग्रजेस रख के और रिश्तों को और चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो वही मुझे दिखाई देता है कि इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं और एनर्जी इनकी खुद की बहुत ज़्यादा लो जा रही है। तो मेन दिक्कत ये है कि ये एक्सप्रेस नहीं करते कि प्रॉब्लम क्या है, ये उस पर्सन से क्लियर नहीं करते जिससे इनको प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसके साथ इनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि आपके साथ अभी इनकी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आपके साथ इनका भी इशू चल रहा है, एग्जैक्ट वैसे ही। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।